दहिसर विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हिंदी भाषी सेल मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे द्वारा आयोजित मुंबई में हिंदी भाषियों का स्थान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जयंत पाटिल ने कहा कि भाजपा दूसरी पार्टी के नेताओं और उनके नाम एवं सिंबल की चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। मनीष दुबे ने अपने भाषण में कहा, भाजपा उत्तर भारतीय समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। एनसीपी नेता शरद पवार के सरकार में सबसे अधिक उत्तर भारतीय मंत्री और विधायक बने थे। इस कार्यक्रम में उत्तर भारतीय समाज के नेता एवं पूर्व सांसद रमेश दुबे, समाज सेवक राधे श्याम तिवारी, उद्योगपति राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद हृदय नारायण मिश्रा, मुंबई एनसीपी अध्यक्ष राखी जाधव सहित भारी संख्या में एनसीपी के नेता एवं पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। डर रही है सत्तासीन पार्टी, इसीलिए हमारे रीजन में चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या क्यों डर रहे हैं? अब मालूम है मुंबई का रिजल्ट क्या आने वाला है, इसीलिए डर रही है। प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, हिंदी भाषी मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिंदी भाषा सेल है, हमारे मनीष दुबे जी उनके प्रमुख हैं और उनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषिक लोग हमसे हमारी पार्टी से जुड़े और इसीलिए आज यहाँ पे उनका सम्मेलन रखा था। हिंदी भाषिक बहुत अच्छे और समाज में आगे जाके विविध संस्था पे काम करने वाले हिंदी भाषिक नेता और प्रमुख लोग सामाजिक स्तर पे काम करने वाले आए थे और हमारी कोशिश ये लगातार रहेगी कि मुंबई के और मुंबई के इलाके में जो रहते हुए हिंदी भाषिक है वो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े। सर, जैसे कि आपने कहा कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले, तो उत्तर भारतीयों को हिंदी भाषियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रवादी किस तरह से मुहिम चलाएगी, किस तरह से लोगों को अपनी पार्टी? हमारी ये कोशिश है कि हिंदी भाषिक लोगों के करीब जाने की हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी भाषा सेल के माध्यम से हिंदी भाषिक लोगों के समस्याओं को सुन के उनके समस्याओं के ऊपर हल निकालने के, उनकी जो अपेक्षा है वो पूरी करने की कोशिश हमारी लगातार रहेगी। हमारे नेता शरद पवार साहब हैं और वो हर दम पहले से पुराने साल से हिंदी भाषिकों का इस शहर के लोगों का आदर करते आए हैं और कई हिंदी भाषिक नेता पवार साहब के साथ काम कर चुके हैं और ये हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी आगे वाली जो पीढ़ी है वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। चुनाव लड़ने वाली है? हाँ, ज़रूर। हमारी तो वैसी बातचीत भी हुई है और हमारे जो दूसरे मित्र पक्ष है, जैसे आपकी हमारी समाजवादी पार्टी भी हमारी मित्र पार्टी है। मुंबई में साथ साथ में कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, सभी हम साथ में रह के महाराष्ट्र में काम करेंगे। आने वाले समय में मनीष दुबे जी को बड़ी जिम्मेदारी देंगे? अभी जो जिम्मेदारी दी है वो बड़ी है और वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं और हमारी आने वाली सरकार जब विधानसभा होगी तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी और हमारे जो कार्यकर्ता अच्छे काम करेंगे उनको बड़ी जिम्मेदारी देना ये तो नैतिकता है और हमारा वो कर्तव्य भी बनता है। आज मुंबई शहर में रहने वाले जो लाखों उत्तर भारतीय समाज है उनकी मुंबई में स्थान क्या है, उस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब की प्रमुख उपस्थिति में हमारे मुंबई अध्यक्ष आदरणीय राखी जाधव जी,
समाज के वरिष्ठ नेता रमेश दुबे जी, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, महेंद्र चौधरी जी, रामबड़ाई गुप्ता जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष वी सरोज जी के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम आयोजन का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि 1990 से 2019 तक जो उत्तर भारतीय समाज एक समय महानगर पालिका और विधानसभा में 5-5, 6-6 विधायक सांसद रहते थे, आज मुंबई शहर में हम लोग एकदम नगण्य स्थिति में हो गए। उसके कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, उस वजह पे चर्चा करने के लिए हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हिंदी भाषी समाज को उचित प्रतिनिधि देंगे, और जिससे हमारे समाज के जो सुरक्षा और उनकी जो व्यापार में तकलीफ़ें आ रही हैं, जो उनको तमाम समस्याओं से ग्रसित होना पड़ रहा है, हमारे दहिसर विधानसभा में कांदल वन की वजह से, तोड़ा करावी की वजह से जो तकलीफ़ आ रही है, इन सब चीज़ों पे हम लोग सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे और उस समस्या को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया होता है। उत्तर भारतीयों को वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है और समय आने पर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, ऐसे भी आरोप लगते हैं, इस पर आपकी क्या? एकदम सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए मुंबई शहर में उत्तर प्रदेश से संबंध होने के नाते यहाँ के लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन उनके आकर्षण के बाद उनको ये समझ में आया कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं, मगर मुंबई शहर में अगर हमें अपने समस्याओं को दूर करना है और सही सत्ता में हमें अपने सम्मान हासिल करना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं देने वाली। बड़े बड़े हमारे आदरणीय नेता जो कभी मंत्री रह चुके हैं, आज उनके पास कोई पद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे बड़ा और समाज में कुछ भी हो नहीं सकता। तो मैं उन सभी नेताओं से मेरी विनती है कि आप एक बार फिर विचार कीजिए। आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, आप जिधर खड़े होंगे आपके साथ समाज खड़ा रहेगा, लेकिन आप गलत जगह गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही आपकी कदर नहीं है। तो समाज को सोचने पे आपने विवश किया है कि आपके साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या आने वाले इलेक्शन में आप विधानसभा से खड़ा होने वाले हैं? टिकट आपको मिलने वाली? नहीं, इलेक्शन में विधानसभा से खड़ा होऊंगा नहीं होगा वो तो पार्टी निर्णय करेगी। मेरा प्रयास है कि अपने जो दहिसर विधानसभा मतदार संघ में दहिसर गणपत पाटिल नगर से हो, चाहे अम्बावाड़ी हो, चाहे दौलत नगर हो, चाहे शास्त्री नगर हो, चाहे शिवाजी नगर हो, जो भी, चाहे गोविंद नगर हो, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम सामूहिक रूप से किस तरह से प्रयास करेंगे और प्रयास के माध्यम से हम उस समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे, उस पर मेरा फोकस है। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो बात का विषय है, पहले लोगों की समस्याओं दूर करने के लिए हमें संघर्ष करने का काम करना है।